मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह जिले के नंदरई गांव में एक और जान गई। इस बार कातिल सिर्फ डंडा से लेकर खड़ा हत्यारा नहीं था, बल्कि वर्दी में बैठा वो सिस्टम भी था जिसने आंखें मूंद ली। भैया तो घर पे हम दोनों को लिखाया था। तो पुलिस ने क्या किया था उस समय? उस समय हम उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की थी। पुलिस ने बुलाया था? हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ था? पुलिस ने बुला के क्या किया था? उसके बाद हमसे पैसे भी लिए थे। कितने लिए थे? 10,000 रुपए। किसने लिए थे? थाने में लिए थे। किसने? नाम जानते हो? नाम नहीं जानते हम। 27 साल का राम रतन आदिवासी अब इस दुनिया में नहीं है। मारा गया बेरहमी से, डंडों से पीट कर, लेकिन उससे पहले उसे मार चुकी थी पुलिस की लापरवाही, प्रशासन की उदासीनता और सिस्टम की चुप्पी। अस्पताल में आ गए, पुलिस को फोन लगा तो 100 नंबर को भी फोन लगा तो किसी ने फोन नहीं उठाओ। अगर फोन उठा लेते तो हमारा भाई भड़क जाता, किसी ने नहीं उठा। जनाले को मारो, 2 भाई घायल है, 1 मर गया। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक जाएंगे नहीं। चाहे काम हो जाता है। आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति। पिता मिट्ठू आदिवासी की आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि अंगारे हैं। कहते हैं धमकियां मिल रही थीं, पहले ही कह दिया था कि कुछ होने वाला है। शिकायतें की, लेकिन थाने वालों ने इसे आपसी विवाद कहकर टाल दिया। क्या करें? कौन ने मारो आई? ये रमली के लड़कों ने मारो है। एक को चंदू नाव, एक को मुट्टे नाव, और एक को मुहान, एक को रातू। कितने साल को तो आपको लड़का? 27 साल को है रे। का नाम तो? राम रतन 20 साल को है। काय पैसे भाव जो विवाद? अरे उन को लड़का जे बेगाव तो सबको क्या कराओ तो जे भागा के गए से नहीं में मारो और पैसे वो मारो बेजा खपरिया पूर रही हमारे 2 लड़का घायल हो। राम रतन को गांव के स्कूल के पास घेर लिया गया। डंडों की बौछार हुई, वह चिल्लाया और तड़पा, लेकिन पुलिस नहीं आई, जैसे पहले कभी नहीं आई। तो अब सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या वाकई पुलिस गरीबों की सुरक्षा के लिए है, या फिर वो सिर्फ मुआयना करने और रिपोर्ट लिखवाने की मशीन बन चुकी है? क्या आदिवासी होने का मतलब सिर्फ यही है कि तुम्हारी फरियाद सिर्फ कागज में ही सिसकती रहे? गांव के लोग गुस्से में हैं, लोगों का भरोसा टूट चुका है। हत्यारों से कम, सिस्टम से ज्यादा। एक माँ का लाल चला गया, एक पिता का सहारा छीन लिया गया और गांव का भरोसा मर गया, उसी वक्त जब पुलिस ने पहली शिकायत को नजरअंदाज किया। आज दिनांक 29 अप्रैल को रात्रि 8:30 बजे मैं अपनी ड्यूटी संपादित कर रहा था और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रक्रिया में। उस दौरान एक राम रतन आदिवासी जो भी मृतक है, इसको गोपाल आदिवासी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रक्रिया जाँच करने पर मदद पाया। क्या बताया परिजनों ने? परिजनों ने बताया कि उसके साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा था। तो मृतक घोषित करने के पश्चात सूचना कार्रवाई होगी, तो सूचना पुलिस थाना पर। यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, बल्कि सिस्टम की नाकामी की चार्जशीट है। यह उस वर्दी का धब्बा है जो भरोसे की चादर ओढ़े बैठी है। और सबसे डरावना सवाल यह है कि अगला राम रतन कौन होगा? नंदरई में एक झगड़े का मामला आया, क्या प्रकरण है? अभी देखिए शाम लगभग 7 साढ़े 7 बजे ग्राम नंदरई में इस प्रकार का घटनाक्रम सामने आया है कि मिट्ठू सौर के लड़के राम रतन सौर के साथ गांव के ही रहने वाले मुट्ठे सौर और अन्य 3 व्यक्ति उनके परिवार के जो है, इन्होंने मारपीट की है। और मारपीट में जो है राम रतन सौर की जो है मृत्यु हुई है, अस्पताल आने पर मृत पाई। थाना पथरिया पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है विधि संगत धाराओं में, और इस प्रकरण में जो आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है और हम उन्हें
जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और जो इसमें विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर लिया जाता है। देखिए यह जानकारी सामने आई है कि जो विवाद हुआ है इनमें दोनों परिवारों का पूर्व से विवाद था, एक ही गांव के रहने वाले हैं और उनमें प्रकरण दर्ज या क्या प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं इसके संबंध में जो है जाँच ठीक से कराई गई। पथरिया जनपद पंचायत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां आमतौर पर अधिकारी अपने दफ्तर में मौजूद रहकर काम करते हैं, वहीं यहां के सीओ साहब ऑफिस में कम बंगले में ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। बता दें कि जनपद पंचायत पथरिया में सीओ साहब की कार्यशैली अब चर्चा का विषय बन चुकी है। बताया जा रहा है कि साहब अक्सर कार्यालय से गायब रहते हैं, लेकिन उनका कामकाज ठप नहीं होता क्योंकि पूरा ऑफिस अब उनके बंगले में शिफ्ट हो चुका है। वहीं स्थानीय हितग्राहियों की माने तो ऑफिस जाओ तो कोई नहीं मिलता, सब कहते हैं कि साहब बंगले में है और अब हम सीधे उधर ही जाते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ यह उठता है कि क्या यह प्रशासनिक व्यवस्था सही दिशा में जा रही है, जहां हितग्राही भी अब यह मान चुके हैं कि साहब तो बंगले पर ही मिलेंगे। वहां पारदर्शिता और जवाबदेही का क्या होगा। कार्यालय कब पहुँच? सर अभी कार्यालय का टाइम है और आप यहाँ बंगले पे हैं सर। अब कार्यालय में कई हितग्राही बैठे हैं, क्या जवाब देंगे सर उनको आप? पहुँच रहे कार्यालय, अभी खाना खाने आए थे, कार्यालय पहुँच रहे हैं। पिछले 1 घंटे से सर कई हितग्राही बैठे हुए हैं। अभी पहुँच रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि आप वहाँ नहीं बैठते, यहाँ बैठते हैं ज़्यादातर। गाँव से आए अभी मीटिंग से, पहुँच रहे हैं। ठीक है। दमोह जिले के ग्राम टोरी स्थित कस्तूरबा गांधी छात्रावास में राज्य बाल आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने औचक निरीक्षण कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में देश विरोधी तथा धर्म विरोधी गतिविधियों के संकेत मिले हैं, जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह एवं डॉक्टर निवेदिता शर्मा एवं बाल कल्याण समिति दमोह के अध्यक्ष दीपक तिवारी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने छात्रावास का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान छात्राओं ने बताया कि उन्हें हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ करने से रोका जाता है और किसी भी प्रकार की धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं दी जाती। छात्राओं ने आरोप लगाया कि अगर कोई पूजा पाठ करने की कोशिश करता है तो छात्रावास की वार्डन यशवंती महोबे द्वारा डांट फटकार लगाई जाती है। छात्रावास में कोई भी प्रार्थना नहीं होती है। वहीं बताया जा रहा है कि वार्डन खुद ही किसी संगठन की संगठन महामंत्री बताकर प्रभाव का उपयोग करती है, जिससे प्रशासन और शिक्षा विभाग कार्यवाही करने से कतरा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि छात्रावास परिसर में एक अवैध किराना दुकान का संचालन किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में एक्सपायरी डेट का सामान भी मिला। किराना की दुकान संचालन भी वार्डन द्वारा चौकीदार के माध्यम से कराया जा रहा था तथा छात्राओं को पास में ही लगे सहेजन नामक पेड़ के पत्तों की पतली दाल बनाकर खिलाई जा रही थी, जिसके बाद राज्य बाल आयोग की टीम ने तत्काल इन सामग्रियों को जब्त कर लिया। वहीं छात्रावास से सटे विद्यालय में निरीक्षण के दौरान राष्ट्र ध्वजों को कचड़े में पड़ा पाया गया। इतना ही नहीं, वार्डन के कार्यालय में भारत माता की तस्वीर को टेबल के नीचे उल्टा करके रखा गया था, जिसे देखकर आयोग की टीम ने गहरी नाराजगी जताई। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्य बाल आयोग की टीम ने गंभीर आपत्ति जताते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। तो किसी को चार्ज देके गई थी और ना ही उसकी चाबियां देके गई थी किसी की। तो जो वहाँ पे प्यून के रूप में पदस्थ हैं, तो वो वहाँ पर पूरा एक दुकान चला रहे हैं। बच्चों की जो दैनंदिनी का सामान है जो कि सरकार उनको मुहैया कराती है, वो वार्डन के द्वारा उनको नहीं दिया जा रहा है। हमने जब बच्चियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वार्डन ने हमको ये सामान नहीं दिया, इसलिए हम लोग यहाँ से खरीदते हैं। और जो खाने का सामान है वो एक तो एक्सपायरी डेट का था, उसका बिकने का कारण वहाँ पर यह है कि बच्चियों को वहाँ भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। सहजन के पत्ते की सब्जी अगर बच्चों को रोज़ रोज़ ही खिलाई जाएगी तो बच्चियाँ कहाँ तक खाएंगी। दाल में बच्चियाँ कह रही है दाल है नहीं, पानी पानी हमको देते हैं, तो ये भी एक गंभीर मामला था। इसके अलावा जो उनकी शिकायत थी कि हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो मैडम हमको पूजा वगैरह करने नहीं देती है, ना ही किसी प्रकार के भगवान की कोई फ़ोटो वोटो हमको रखने देती है। तो यह एक गंभीर मामला है। और जब सहायक वार्डन को बुलवाया हमने और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने कई बार बोला है इसके बारे में, पर मैडम इसको नज़रअंदाज कर देती है और उन्होंने ही ये दुकान यहाँ पे खुलवाई है। और कुछ चपरासी ने भी ये माना कि ये जो सामान है मुझे लाके मैडम ने खरीद के दिया है और इससे जो आय होती है वो मैं मैडम को
सौंप देता हूँ। तो ये पूरा मामला था। उसके साथ ही साथ उसके साथ लगा हुआ विद्यालय है, एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उसमें भी जाना हुआ हम लोगों का। तो स्थिति तो वहाँ की भी बहुत ही गंभीर है। बालिकाओं के जो शौचालय हैं वो टूटे हुए पड़े हैं, वहाँ पे सब गुटखा वगैरह थूका हुआ है। खुद टीचर कैंपस में ही हमारे सामने ही गुटखा खाए हुए खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक जो हमारी अनुशंसा है कि विद्यालय अच्छे तरीके से चलना चाहिए, इसके लिए केवल शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है, शिक्षक के साथ ही साथ गैर शैक्षणिक स्टाफ की भी आवश्यकता होती है। जब हम सैंक्शन किए हुए पद देख रहे हैं तो उसमें प्यून का पद है, आपके क्लर्क का पद है। अगर इस तरीके के पद नहीं है तो क्या प्राचार्य सारे काम ही करेगा क्या? तो प्राचार्य से जब हम कुछ मांग रहे हैं तो प्राचार्य को ही सारा ढूंढना पड़ रहा है। इसके अलावा जो बच्चियों की प्रयोगशाला थी, तो प्रयोगशाला एक ही कमरे में तीनों प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। और जो केमिस्ट्री की टीचर है उनसे जब पूछा तो वो बोल रही है कि ये एक्सपायरी डेट का है इसलिए मैंने इधर रख दिया, जबकि वो 2080 तक है उसकी वैलिडिटी, 2028 तक। फिर भी वो इस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। और जिस तरीके से शिक्षकों का वहाँ अतिथि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो बड़ा निराशाजनक है बच्चों के लिए। उनसे सामान्य से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट आपने माइक्रोस्कोप रख दिया है, पर माइक्रोस्कोप वर्किंग में है कि नहीं है, उसके लेंस है कि नहीं है, ये तो कोई देख ही नहीं रहा। और जो सबसे ज़्यादा हमको वहाँ लगा कि हमारा तिरंगा है, शासकीय विद्यालय है, अगर आप उसकी केयर नहीं कर सकते तो किसी कार्यक्रम में केवल दिखाने के लिए तिरंगे को मत लाइए। इतने सारे तिरंगे हैं, नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं। ये बड़ी हम लोगों के लिए तो शर्मनाक बात थी। और वो हमारा शासकीय विद्यालय है। और जिस तरीके से वहाँ के इंतजाम है, अगर इसी तरीके से बदहाली चल रही है तो हम निजी विद्यालयों को कैसे कहेंगे सुधरने के लिए, अगर ये नहीं सुधरेंगे। और वहाँ पर जो एक्सटर्नल आए, हम लोगों ने उनके नाम भी नोट किए हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम लेने गया है उसने उस विद्यालय में देखा कैसे, उन बच्चों को नंबर दिए कैसे, बच्चों ने प्रैक्टिकल किया कैसे, जब लैब खुली नहीं है, लैब का सामान खुला नहीं है, बायोलॉजी का सामान ही नहीं है वहाँ पर, तो प्रैक्टिकल हो कैसे रहा है। तो हमारे आयोग की पूरी यह कार्रवाई रहेगी कि इस विद्यालय को सुधारा जाए, वार्डन पे कार्रवाई की जाए। वार्डन अगर अपने धमकाने से बच्चियों को कलेक्टर में ले जाके अपने फेवर में खड़ी कर रही है तो उन बच्चियों से भी कभी ना कभी पूछना चाहिए। जैसे आज बच्ची ने कह दिया, मैंने कहा क्यों गए थे कलेक्ट्रेट में, तो बोलती है मैडम लिवा ले गई तो हम चले गए। और अगर आप धमकाएंगी, उनको कुछ नहीं देंगी और डांटेंगी, छात्रवृत्ति मिल नहीं रही है लड़कियों को, 2 साल की छात्रवृत्ति नहीं मिली जो छात्रावास। आईपीएल के सीजन में जहां एक और फैंस क्रिकेट के रोमांच का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस खेल को गैर कानूनी सट्टेबाजी का जरिया बना रहे हैं। दमोह शहर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खेलने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि दमोह कोतवाली पुलिस ने 28 और 29 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर दबिश देते हुए 7 आरोपियों को ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खेलते हुए गिरफ्तार किया है। दमोह पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन जिसकी कीमत 81,500 रुपए बताई जा रही है, वहीं 5,450 रुपए नकद जब्त किए हैं। इतना ही नहीं, जब्त किए गए मोबाइल फोन में करीब 5 लाख रुपए का ऑनलाइन सट्टे का हिसाब किताब दर्ज मिला है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 4 अलग अलग प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। कल थाना कोतवाली क्षेत्र में 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन्होंने शहर में अलग अलग स्थानों पर सट्टे खिलवाने की काम किए हुए थे। और इनके तत्वाधान में लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में कई युवा जो हैं वो सट्टे के खेल में फंस रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और हार्ड एंड मनी जो है वो इसमें इनकी जा रही है। इसमें टोटल 7 आरोपी जो हैं उनको कल अलग अलग मामले बनाकर पंजीबद्ध करके आरोपी बनाया गया है। इसमें जो आरोपी हैं वो अखिलेश गायकवाड़, रिंकू यादव, कृष्ण कुमार, रितेश, अखिलेश असाटी, पप्पू चौरसिया और मनीष असाटी, जो कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसमें करीब 81,500 रुपये
इनकी कीमत है। 5,000 रुपये के आसपास का कैश जब्त हुआ है और इनके अकाउंट्स में जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है वो लगभग 5 लाख रुपए का है। उनकी भी जब्ती के लिए हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं और आगे और प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के जो भी लोग शहर में जुए सट्टे की कार्रवाई कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अक्षय तृतीया के पूर्व बाल विवाह जैसी कुप्रथा रोकने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभा कक्ष में काजी धर्मगुरु और समाज प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि संकल्प समाज सेवी संस्था एवं महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस बैठक में जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर काजी धर्मगुरु समाज प्रमुखों सहित बड़ी संख्या में जागरूक नागरिक मौजूद रहे। संकल्प संस्था के सचिव श्री संदेश बंसल, महिला बाल विकास विभाग के सहायक संचालक श्री संजीव मिश्रा और जिला समन्वयक देवेंद्र दुबे ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से नाबालिग बच्चियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गहरा असर पड़ता है, जिससे वे समाज की मुख्य धारा से कट जाती हैं। हिंडोरिया राजगढ़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। विवाह समारोह के इस शुभ अवसर पर जिले के कई प्रमुख नेता और गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। बता दें कि हिंडोरिया के राज परिवार में आयोजित विवाह समारोह में सांसद राहुल सहलोधी और पूर्व विधायक कुंवर प्रद्युम्न सहलोधी के भतीजे अखिल प्रताप के विवाह पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पहुंचकर वर वधू और परिवारजनों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने भी प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। राज परिवार के नेतृत्व में यह आयोजन पारंपरिक शाही अंदाज में संपन्न हुआ। इस शुभ अवसर पर हर ओर उत्सव का माहौल देखने को मिला और परिवारजनों ने माननीय अतिथियों के आने से विवाह समारोह की शोभा और बढ़ा दी। रनेह में परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर धार्मिक उल्लास और भक्ति भाव के साथ भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंडित बिमल कुसमिया द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन पाठ एवं हवन कराया गया, जिसमें विप्र बंधुओं के साथ श्रद्धालु उपस्थित रहे। स्थानीय कौशलाधीश मंदिर में ब्राह्मण समाज के सहयोग से सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आयोजकों में शामिल अरविंद राजौरिया ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम जन्मोत्सव पर कौशलाधीश मंदिर प्रांगण में पूजन पाठ एवं हवन का आयोजन किया गया था तथा सुंदरकांड आयोजन के उपरांत प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आर्य की जय। आज 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर भगवान श्री कौशलाधीश मंदिर प्रांगण में भगवान परशुराम जी के प्राकट्य उत्सव पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। इस पावन पर्व पर सुंदरकांड का भी सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें सभी विप्र बंधुओं ने काफ़ी उत्साह के साथ हिस्सा लिया और इसके पश्चात सभी विप्र बंधुओं को प्रसाद वितरण किया गया। यह भगवान कौशलाधीश की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है कि उनकी कृपा से हम सब यहाँ एकत्रित होकर के भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव को प्रतिवर्ष पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा हम सब पर बनी रहे। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। जय जय परशुराम। पटेरा नगर में आज भगवान परशुराम के प्रकट उत्सव के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा एक भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर सुंदरकांड पाठ और हवन पूजन विधिवत रूप से संपन्न किया गया। नगर सहित आसपास के ग्रामों में बड़ी संख्या से विप्र बंधु आयोजन में सम्मिलित हुए। सभी श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में धार्मिक भावना के साथ सामाजिक एकता की झलक भी देखने को मिली। आयोजन स्थल पर भक्ति भाव और श्रद्धा का अद्भुत वातावरण बना रहा। सर्व ब्राह्मण समाज के इस प्रयास की नगर वासियों ने सराहना की और भगवान परशुराम से सभी के कल्याण की कामना की गई। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ जल्दी होगी आपसे मुलाकात। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और खबरें पसंद आए तो शेयर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।